नाइन क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। इस दफ़ा जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा वो SLO बेस्ड होगा। अब SLO क्या है भाई? SLO से मुराद होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। यानी कि इस दफ़ा जो आपको नई बुक दी गई है 2025 में, उसमें आपको कुछ कंटेंट दिया गया है चैप्टर वाइज। उस चैप्टर वाइज उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो आपको डेफिनेशन दी गई है या जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, उसको आपने सही तरीके से समझना है। कंसेप्चुअली समझेंगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज आप नाकाम हो जाएंगे। मैं हर लेक्चर में SLO के बारे में बताता रहूँगा, SLO क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा। अगर आप मेरे सारे लेक्चर मुकम्मल तौर पर सुनते हैं तो इस बात की अश्योरिटी होगी कि इस दफ़ा आपके मार्क्स पूरे आएंगे और मैं आपको SLO बेस्ड स्टूडेंट बनाऊँगा। अब जो पहला क्वेश्चन है जो SLO बेस्ड है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का कंसेप्ट हेनरी ब्रिग्स ने दिया था और उसने बोला, क्या बोला? उसने कहा कि 10 को बेस लेना है। 10 को बेस लेना है, कैसे लेना है? यानी कि अब बाकी नंबर आपने छोड़ देने हैं, सिर्फ 10 को ही 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास नया नंबर, नया रिजल्ट आएगा। कैसे? देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है? 3 दफ़ा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 1000। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली लिखने के लिए आप लिखते हैं log x इज इक्वल टू वाई, यानी कि log रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये मैंने लिखा हुआ log x इज इक्वल टू वाई। x हमारा क्या है भाई? रिजल्ट है, और y हमारा क्या है भाई? एक्सपोनेंट है। और ये जो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया है, इसको आप कॉमन लॉगरिथम की शक्ल में कैसे लिखेंगे? log 1000। 1000 हमारे पास क्या था? रिजल्ट है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? 3। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है और क्यों होता है भाई? ये इस्तेमाल जो है साइंस में और इंजीनियरिंग में होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी सुने भाई। साइंस में बहुत बड़ी वैल्यूज भी आती हैं और बहुत छोटी वैल्यूज भी आती हैं। इनकी कैलकुलेशन में कौन मदद करता है? हैंड कॉमन लोगार्थम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? नेचुरल लोगार्थम। नेचुरल लोगार्थम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो आप जैसा ही एक ज़हीन मैथमेटिशियन था, उसका नाम क्या था? ल्यूनर उलर। क्या नाम था? ल्यूनर उलर। वो बहुत ज़हीन मैथमेटिशियन था, बिल्कुल आप जैसा। उसने क्या किया कि ई को बेस लिया, मैंने ये सर्कल किया हो ना, ई को बेस लिया। ई को बेस लेने से मुराद क्या? उसने ई की एक वैल्यू फिक्स की कि ई जो है इसके इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है भाई? ई जो है 2.71828 के इक्वल होता है। वो कहता है कि ई को ई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास नया नंबर आएगा, नया रिजल्ट आएगा। ई मल्टीप्लाई बाई ई इज इक्वल टू ई स्क्वेयर। मैं ई की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 2.71828 मल्टीप्लाई 2.71828, तो रिजल्ट क्या आ गया? 7.3890। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इसको मैथमेटिकली भी जैसे आपने कॉमन लॉगरिथम का लिखा था ना, वैसे ही भाई इसको भी लिखना है। कैसे? ln x इज इक्वल टू वाई। एक्स हमारा क्या होगा भाई? रिजल्ट, और y हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंट। ये मैंने लिखा हुआ ln x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे देखें भाई, रिजल्ट हमारे पास क्या है? 73890। मैं लिखा log 7.3890, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? 2। ठीक है जी। अब e इज इक्वल टू ई। अब e की पावर कितनी है? e की पावर यहाँ पे 1 है, तो वो किसके इक्वल है? ई के। तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे भाई? ln e। ठीक है, क्या बोला मैंने? रिजल्ट। रिजल्ट आपके पास क्या है? ई, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? 1। आगे समझ? जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आपने करनी है। तो बिग वैल्यूज और स्मॉल वैल्यूज को मैंने अलग किया हुआ है। बिग वैल्यूज और स्मॉल वैल्यूज का जो कंसेप्ट है आपको मैं पहले दे चुका हूँ। आते हैं टॉपिक पे। पार्ट 1 है, लिखा हुआ log x इज इक्वल टू 0.0065। तो x को हमने फाइंड करना है, तो log जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो -1 कैसे होगा भाई? ये देखें 0.0065। तो ये log इसके साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ठीक है, इसकी पावर 1 है ना, बटे के नीचे जब पावर 1 होती है ऊपर आके क्या हो जाती है? माइनस। तो -1 आ गया। तो log -1 को आप कहते हैं क्या? एंटी लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी लॉग कहते हैं। वो एंटी लॉग किसे कहते हैं भाई? लॉग का जो उलट होता है ना वर्क, उसको आप एंटी लॉग कहते हैं। तो लॉग में आप जो काम करते रहे हैं, क्या करते रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक में एक माइनस करते रहे हैं।
अब इसमें आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक में एक प्लस कर देना है, ठीक है, तो उसका एंटी वर्क हो जाएगा। तो अब इसमें आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मंटीसा क्या है। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होगी आपका, मंटीसा होंगी, ठीक है। तो पॉइंट से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा जीरो। तो जीरो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है, 0065, तो उसको आप मंटीसा वाली साइड पे लिखेंगे। तो लॉग का चूंकि उलट करना है ना, तो लॉग में आप माइनस करते रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में से क्या करते रहे हैं, माइनस करते रहे हैं। अब इसमें आपने क्या कर देना है, प्लस, तो जीरो में प्लस वन कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, वन। इसका क्या करना है वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास मंटीसा है। मंटीसा के लिए मैंने पहले भी बोला था कि आपने टोटल वैल्यू कितनी देखनी होती है, चार देखनी होती हैं, और मिनिमम कितनी देखती हैं आप, तीन देखते हैं। हमारे पास कितनी मौजूद हैं, चार ही मौजूद हैं, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई। तो आप क्या करेंगे, पहले दो का पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिया तो ये क्या है, जीरो जीरो। तो लास्ट वाले जो टॉपिक था आपका लोगारिथम वाला, उसमें जीरो जीरो को आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इसमें जीरो जीरो को क्यों नहीं इग्नोर कर रहे हैं, वो इसलिए कि आपका जो टेबल है एंटी लॉग वाला, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो जीरो से, ठीक है जी। तो जीरो जीरो को पहले दो का पेयर बना लिया, उसको आप किस में देखेंगे, सिक्स में देखेंगे। और कहाँ देखेंगे भाई, एंटी लॉग वाले टेबल में। क्योंकि लॉग माइनस वन है तो उसको आप एंटी लॉग कहते हैं। तो कॉलम में देखो पहले जीरो जीरो, ये तो शुरू में ही आ गया भाई, तो जीरो जीरो को अंडरलाइन कर लिया। तो नेक्स्ट रो में आपने किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है भाई, सिक्स को ढूंढना है। तो सिक्स हमारे पास पहले ही आ गया, तो ये आपके पास नंबर कौन सा आ गया, 10 14 आ गया। तो इसको आपने लिख लिया 10 14। अगला नंबर क्या है आपके पास, फाइव है। तो जीरो जीरो को किस में देखेंगे आप, फाइव में, लेकिन कहाँ देखेंगे भाई, मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस ये है आपके पास, तो इसका भाई फाइव फाइव ये आ गया फाइव, ठीक है। तो जीरो जीरो चूंकि पास ही है हमारे पास, ये क्या हमारे पास है, वन आ गया। तो वन आपने इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 10 14 जमा 1 कितना हो जाएगा, 10 15। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक था ना, इसका क्या रोल है भाई, इसका क्या रोल है, जब अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास प्लस है ना, तो आपने प्लस होगा तो पहला डिजिट छोड़ के आपने क्या लगा देना, पॉइंट लगा देंगे। क्योंकि प्लस वन है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अगर प्लस टू होगा तो दो डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आपने पहला डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर टू, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192, ठीक। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होगी, मंटीसा। तो लॉग जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो लॉग -1 को आप क्या कहते हैं, एंटी लॉग। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या करना है, +1, तो मैंने कर दिया। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। अब मंटीसा की जानब आते हैं, मंटीसा आपके पास 192 है, तो 192 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो 90 को किस में देखेंगे आप, टू में देखेंगे, और कौन से वाले टेबल में, एंटी लॉग वाले टेबल में। तो ये आपका एंटी लॉग वाला टेबल आ गया। तो ज़ीरो को नीचे लेते हैं लेते हैं लेते हैं लेते हैं, ये आपके पास 19, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और किस में देखना था आपने, टू में। तो टू कहाँ भाई, ये आपका टू आ गया, इसको भी आप नीचे की जानब ले आए। तो क्या आ गया भाई, ये मेरे पास 1556 आ गया, ठीक है। 1556 आ गया, तो वो मैंने लिख दिया 1556। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, टू है, +2 है। तो दो डिजिट छोड़ के आप क्या लगा देंगे, पॉइंट, पहला दूसरा, ठीक है। तो 15 के बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट। और कैसे लगाएंगे, x इज इक्वल टू 15.56। अब पार्ट नंबर 5 है, लिखा हुआ log x इज इक्वल टू 4.355356। तो क्या करेंगे, एक्स इधर रहेगा, लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में लिख दिया। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है, मंटीसा, मंटीसा में लिख दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो कितने हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, 35 को किस में देखेंगे, 6 में देखेंगे। तो 35 को 6 में देख लेते हैं। ये जीरो से शुरू हुआ, भाग कर आएंगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी, ये आपका 35। और 35 को किस में देखना था, 6 में। तो आप रो में देखेंगे, फौरन देखेंगे, फौरन ये आ गया 6। इसको भगा कर नीचे लेकर आएंगे हम, जल्दी आ जा आ जा आ जा, ये 35। ये इसको ऐसे मिला लेंगे, जहाँ पे ये मिल रहे होंगे वो आपका क्या होगा, मंटीसा होगा, ठीक है जी। तो क्या आ गया, 2270। आप 35 को किस में देखेंगे, वन में, और वन किस में देखेंगे आप, डिफरेंस वाले में। तो ये पहला ही डिजिट आ गया वन, ठीक है जी। तो इसको भगा के नीचे ले आएंगे हम,
क्योंकि मैंने पहले वर्क करवाया होता है बच्चों को अकेडमी में, तो इसलिए आप ये निशान लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या आ गया 1, तो क्या कर देंगे +1। ओके हो गया। 2270 +1 कितना आ जाएगा 2271। अब मंटीसा, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5 है, तो याद रखें आपके पास कैरेक्टर मंटीसा फाइंड करने के लिए कितनी वैल्यूज होनी चाहिए 4। आपने 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, बाकी नंबर छोड़ देंगे। वो क्यों छोड़ देंगे ये देखें भाई, आपके पास कोई भी नंबर है 5 4 5 6 9 2 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 आ गया। लेकिन मटीसा के लिए आप कितने नंबर देखते हैं 4, और इसका आंसर भी कितने नंबर में आता है 4 डिजिट में ही आता है। ठीक है, इसलिए हमने 4 डिजिट छोड़ के, मैक्सिमम 4 डिजिट छोड़ के पॉइंटर लगाना होता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्मॉल वैल्यूज वाला। स्मॉल वैल्यूज का कौन सा पार्ट है जी 3 4 एंड 6। लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू -3.434। क्या करेंगे भाई, x इधर रहेगा, log इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग। पॉइंट से पहले देखें 3 के साथ कौन सा साइन है, जब यहाँ पे साइन माइनस का होगा ना तो आपने एक छोटा सा काम करना है। कौन सा काम करना है भाई, 3 से अगला डिजिट क्या आता है 4, 4 ही आपने माइनस करना है, 4 ही आपने प्लस करना है। चूंकि मैथ का रूल है, अगर आप कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं साथ ही माइनस कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आता। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ ही आप उसके डिवाइड भी कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं आता। तो हर दफ़ा जो भी इधर डिजिट होगा उससे अगला डिजिट ही आपने माइनस करना है, अगला डिजिट ही आपने प्लस करना है। फिर इन दो को आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। 4 में से 3.43 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 6 6, और ये -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो होगी ना बच्चे, उसको आपने कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है। -4 है तो -4 लिखेंगे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है उसको आप किस में लिखेंगे, मंटीसा में। तो -4 है ना बच्चे, तो इसके साथ आपने +1 नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो आपको मेरा लास्ट वाला लेक्चर याद होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लें कि भाई जब माइनस वाली वैल्यू होती थी ना, जब 0 0 होता था तो हम उतने ही उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे। लाइक 3 0 है तो -3 कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, 4 0 है तो -4। अब -4 है तो इट मीन्स कि 4 0 लगने हैं आपके। हम मंटीसा देखते हैं पहले भाई। तो मंटीसा के लिए आपके पास 56 है, 56 को किस में देखेंगे भाई आप 6 में देखेंगे। और कौन सा टेबल आपने इस्तेमाल करना है, एंटी लॉग वाला टेबल। तो ये आपका एंटी लॉग वाला टेबल है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है भाई 50 से। 50 से नीचे की जानब आएंगे तो ये साथ ही आ गया 56। इसको किस में देखना भाई, रो में। और कौन सा नंबर देखना है 6 वाला। ठीक है, 56 को मैंने ऐसे करके 6 में देख रहे हैं। अब आगे आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया भाई 3 6 8 1 आ गया। 3 6 8 1 आपका आ गया मंटीसा। अब क्या करेंगे, -4 है ना तो 4 0 लगा देंगे। और कैसे लगाएंगे, x इज इक्वल टू 0, एक आ गया 0, बाकी कितने बच गए 3, पॉइंट लगाएंगे। एक 0 के बाद आपने पॉइंट लगाना, बाकी 3 0 वैसे के वैसे लिख देंगे। अब पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू -1.5726। अब फिर माइनस वाला साइन है ना, तो 1 है तो 1 से अगला डिजिट क्या होता है 2, 2 ही आप माइनस करेंगे, 2 ही आप प्लस करेंगे। इन दोनों को आप क्या कर लेंगे कैलकुलेटर में सॉल्व। 2 -1.572 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या 4274। ये -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये -2 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक। तो -2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि आपने 2 0 लगाने हैं। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो वो आपने मटीसा में लिख दिए। तो आप क्या करेंगे, आप पहले दो का पेड़ बना लेंगे, 42 बन जाएगा। 42 का किस में देखेंगे भाई, एंटी लॉग वाले टेबल में। तो ये 42 आपका आपके सामने आ जाता है भाई। ये देखें, ये 0 से शुरू हो रहा है। जल्दी से नीचे आएंगे हम भाग कर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जा भाई। ये आ गया आपका 42। 42 को किस में देखना है आपने, 7 में। तो 7 रो में देखेंगे आप, तो ये आपका 7 है, इसको आप नीचे भगा के लेकर आएंगे। आजा 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 आजा। तो ये आ गया 42, इसको ऐसे करके आप मिला लेंगे तो आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया 2673। ठीक है जी। तो 42 को आपने फिर देख लें, ये 42 को मैंने 7 में देखा है तो क्या आ गया आपके पास 2673। तो वो मैंने लिख दिया 2673। अगला डिजिट क्या 4 है, 4 को आप किस में देखेंगे, मीन डिफरेंस में। तो ये आपका मीन डिफरेंस है, ये आपका 4। इसको भी आप नीचे लेकर आएंगे भाग के, जल्दी से आ जा, उड़ उड़ के आ जा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 ही आप इसमें क्या कर देंगे
जमा कर देंगे। 73 + 2 कितने हो जाएंगे 75। अब कितने हैं जी -2, तो 2 जीरो लगा देंगे 0.02675। ठीक है 2675 आपका आंसर आ गया। लास्ट वाला पार्ट है भाई इसका, log x इज इक्वल टू -2.0184। तो पॉइंट से पहले -2 है, 2 से अगला डिजिट क्या आता है 3, तो 3 ही आप माइनस करेंगे, 3 ही आप प्लस कर देंगे। इन दोनों का आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9816। ये -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है तो ये -3 जो है आपका क्या है भाई करेक्टरिस्टिक, -3 करेक्टरिस्टिक आ गया। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो आपका 20 है तो 9816 आ गया। अब 98 को किस में देखेंगे भाई एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे। ठीक है तो ये आपका एंटी लॉग वाला टेबल। तो यहाँ पे एक बात सुन ले भाई, ये कहाँ से शुरू हो रहा है 50 से और एंड होता है किस पे 99 पे। तो जल्दी से आ जाएंगे, तो 99 से ऊपर वाला डिजिट देखना हमने। ठीक है तो ये आपका 98 आ गया। और किस में देखना है भाई, किस में देखना है 1 में, तो 1 आपका इधर पास ही है। ठीक है रो में देखना होता हमने। जल्दी से भाग के आ जा भाई, भाग के आ जा, भाग के भाग के भाग के भाग के। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया 9572। ठीक है तो 9572। अब क्या किस में देखेंगे आप 6 में देखेंगे। 6 किस में देखेंगे भाई डिफरेंस वाले कॉलम में। ठीक है तो ये आपका डिफरेंस आ गया, ये 6 आ गया, इसको भगा के लेकर आएंगे। तो ये मेरे पास आ गया 13, 13 को आप इसमें कर देंगे जमा, तो क्या आ जाएगा 72 में 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85। तो 9585 क्या है भाई -3, क्या आ जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे 0.009585।